नमस्कार साथियों, शिक्षक संवाद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो ट्रांसफ़र और समायोजन प्रक्रिया में हुए बदलाव और ट्रांसफ़र को लेकर हुए केस से संबंधित है। तो यदि आप भी स्थानांतरण की प्रतीक्षा में हैं या आप भी सरप्लस शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको शिक्षकों से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ साथ ट्रांसफ़र पर हुए केस का भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप लोग पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम पर ध्यान दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि शिक्षा विभाग लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। पहले सभी शिक्षकों के स्थानांतरण की बात की जा रही थी, जो कि संभव भी नहीं था। हालांकि विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने इस योजना की फाइल बंद कर दी और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर हुआ कि अब शिक्षकों का समायोजन होगा और पूरे बिहार में 63,000 शिक्षकों को सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया, जिन्हें दूसरे विद्यालय में समायोजित करने की बात कही गई। लेकिन इस समायोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने जो नियम बनाया, बस वहीं से सारा विवाद छिड़ गया। इस नियम को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब सरप्लस शिक्षकों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। पिछले स्थानांतरण प्रक्रिया में जो लोग स्पेशल ग्राउंड पर ट्रांसफ़र होकर आए थे, यानी कि बीमार थे या दिव्यांग थे और नज़दीक के स्कूल में स्पेशल ग्राउंड पर आए थे, उनका भी नाम सरप्लस में दिखा रहा है। किसी किसी स्कूल में तो सारे शिक्षकों का नाम सरप्लस में आ गया। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां विज्ञान के एक ही शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम सरप्लस में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे कई कारण हैं जिससे विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि शिक्षक संघ समायोजन को लेकर जो अधिसूचना और एसओपी जारी हुआ है, उसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सरकार और शिक्षा विभाग भी लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है और प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले भी अधिसूचना जारी करके नियम में बदलाव किया गया था और प्रोबेशन पीरियड वाले शिक्षकों जैसे कि टीआरई 3 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक और साथ ही मॉडल स्कूल के शिक्षकों के लिए भी स्थानांतरण का रास्ता खोला गया था। अब शिक्षकों के भारी विरोध के बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से नियम बदलने जा रहा है, जिसका ऑफिशियल लेटर आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। बदलाव यह होगा कि अब किसी भी शिक्षक का जबरन समायोजन नहीं किया जाएगा। यदि आपको सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है तो भी आपका समायोजन तभी किया जाएगा जब आप इसके लिए ई शिक्षा कोष पर अप्लाई करेंगे। यदि आप ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते हैं तो सरप्लस होने के बावजूद भी आप अपने विद्यालय में बने रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो ई शिक्षा कोष पर अप्लाई कर दिया है, अब क्या होगा? क्योंकि अभी तक 2 दिनों में लगभग 25,000 शिक्षक इस शिक्षा कोष पर समायोजन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो बता दें कि अब समायोजन पूरी तरह से ऐच्छिक होगा। यदि आपने इस शिक्षा कोष पर अप्लाई कर दिया है तो भी चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण पत्र निर्गत होने के बाद भी आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। यदि आप चाहें तो नए विद्यालय में योगदान कर सकते हैं, अन्यथा वर्तमान विद्यालय में भी बने रह सकते हैं। तो शिक्षकों के हित में यह एक अच्छा निर्णय है। लेकिन क्या अब विवाद थम जाएगा? क्या आप शिक्षक संघ हाईकोर्ट जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे? तो नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि सरकार को यदि शिक्षकों का स्थानांतरण करना है तो रेशनलाइजेशन को स्किप करना पड़ेगा। प्रक्रिया को भले ही आसान बना दिया गया और समायोजन भी भले ही ऐच्छिक कर दिया गया हो, फिर भी शिक्षक संघ हाईकोर्ट जाएंगे ही। मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में कि केस के ड्राफ्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और प्राप्त सूचना के अनुसार सोमवार को पटना हाईकोर्ट में केस फाइलिंग का काम कर लिया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि आखिर क्यों? जब विभाग सरप्लस होने के बावजूद भी जबरन ट्रांसफ़र नहीं करने जा रहा है तो ये लोग हाईकोर्ट क्यों जा रहे हैं? तो इन लोगों की मांग है कि समायोजन से पहले जितने भी पुराने शिक्षकगण हैं उन लोगों का प्रमोशन होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि प्रमोशन का समायोजन से क्या संबंध है? तो संबंध है, आखिर सीट जो बचानी है। बात कुछ ऐसी है, खासकर मैं शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यदि समायोजन पहले हो गया
या ट्रांसफ़र पहले हो गया तो जितने भी शहरी क्षेत्र में 6 to 8 का सीट है वह पहले ही भर जाएगा। फिर जो शिक्षक वहाँ पहले से 1 to 5 में कार्यरत हैं, उनका जब 6 to 8 में प्रमोशन होगा, जो कि होने भी वाला है, तो वहाँ रिक्ति खत्म हो जाने के कारण उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ जाएगा, जो कि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। यही बात ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होती है। जो शिक्षक पहले से घर के नज़दीक हैं, उन्हें प्रमोशन में दूसरे स्कूल जाना पड़ जाएगा, और सिर्फ दूसरे स्कूल ही नहीं, दूसरे प्रखंड में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि नया पॉलिसी तो आप लोग देखे ही हैं कि पुरुष को होम ब्लॉक और महिला को होम पंचायत छोड़ के मिलेगा। इसलिए शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र वाले शिक्षक भी यही चाहते हैं कि समायोजन और स्थानांतरण से पहले प्रमोशन हो, क्योंकि पहले प्रमोशन होगा तो ये लोग अभी जिस स्कूल में हैं उसी में रह जाएंगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सारा माजरा क्या है और शिक्षक संघ हाईकोर्ट क्यों जा रहे हैं। साफ शब्दों में यदि कहा जाए तो बात ऐसी है कि कुछ लोग चाहते हैं कि रैशनलाइजेशन और ट्रांसफ़र पर स्टे लग जाए और तब तक उन लोगों का प्रमोशन हो जाए। खैर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको इस केस का अपडेट देते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस केस के ड्राफ्टिंग का, कि इस केस में क्या क्या मांग की गई है। तो सबसे पहली मांग है कि समायोजन उन शिक्षकों का होना चाहिए जो उस विद्यालय में सबसे बाद में आए हैं। दूसरा मांग यह किया गया है कि समायोजन से पहले प्रमोशन होना चाहिए। तीसरा मांग है कि महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षक दोनों का स्थानांतरण नीति एक समान होना चाहिए। और यह मांग सही भी है। जब महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षक दोनों एक ही नियमावली से बहाल हुए, दोनों का कैडर सेम है, वेतन भी एक समान है, सेवा शर्त एक समान है, दोनों काम भी एक ही जगह और एक ही जैसा करते हैं, तो फिर स्थानांतरण में भेदभाव क्यों? जब महिला शिक्षिका का होम ब्लॉक में स्थानांतरण हो रहा है तो पुरुष शिक्षकों का भी होम ब्लॉक में स्थानांतरण होना चाहिए। खैर, समानता के अधिकार के तहत हाईकोर्ट में इस नियम का रद्द होना तय है। इसके अलावा इस केस के ड्राफ्टिंग में कुछ और भी मांग है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और साथ ही इस चैनल शिक्षक संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।